हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी भाषा व्याकरण के तहत जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसके तहत आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है वाक्य। ठीक है दोस्त, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसका पूर्णतः प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ये सब का टोटल का क्लास लिया जा चुका है दोस्त। ये एक नहीं हुआ है, वाक्य नहीं हुआ है, एक शब्द नहीं हुआ है, विलोम शब्द नहीं हुआ है, समानार्थी शब्द नहीं हुआ है। बाद बाकी टोटल सॉरी, एक एक और है यहाँ पे जो कि काल। काल यहाँ पे ये नहीं हुआ है। ठीक है दोस्त, ये नहीं हुआ है। बस ये और एक वाक्य, ये इतना तो नहीं हुआ, बाद बाकी सारा चीज़ हो चुका है आपका। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे चैनल पर वो नए जो नए हैं उनसे बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है दोस्त। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियोज़ के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और बहुत सारे दोस्त जो रिक्वेस्ट करते थे कि सर हम प्रैक्टिस सेट लेना है, तुम लोग के लिए बता देना चाहते हैं प्रैक्टिस जो जिसको लेना है टेस्ट सीरीज, तो वो भाग ले सकते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए नया ग्रुप क्रिएट किया गया है। ठीक है दोस्त, तो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग वाक्य रचना। ठीक है, वाक्य रचना इसके बारे में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो क्या होता है वाक्य रचना, देखते हैं। आदमी का विचार और भाव के पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के वाक्य कहल जाएला। मतलब जो पूरा जो शब्द समूह है, मान लीजिए ये इतना दूर जो हुआ ना, ये भी एक वाक्य हुआ। समझ रहे हैं ना? जो ये एक शब्द हुआ। ठीक है, एक आदमी एक शब्द हो गया। ठीक है, लेकिन पूरा जो समूह, जो पूरा वाक्य पूरा सेंटेंस को बताता हो, उसको वाक्य बोला जाता है। ई शब्द मन ई शब्द मन व्याकरण का नियम के मुताबिक सजाल रहेला। ये जो रहता है ना, ऐसे अंदाजी, ये यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है, ये व्याकरण के हिसाब से सजा हुआ रहता है। ठीक है, और टोटल सेंटेंस जो यहाँ पे ये पूरा जो सेंटेंस हो गया, इसी को वाक्य बोला जाता है। दूसर शब्द में कहल जाए तो सार्थक शब्द का व्यवस्थित रूप वाक्य है के। दूसरा अगर देखा जाए तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो सार्थक शब्द है, मतलब जो मीनिंगफुल वर्ड है, उसका व्यवस्थित रूप को ही वाक्य बोलते हैं। भाषा शब्द से वाक्य तक विकास का डहर तो है कि भाषा शब्द से वाक्य का तक विकास कर रहता है, मतलब शब्द से ही वाक्य बनता है। वाक्य कर उपयोग आम आदमी कर आपन रोज दिनक जिंदगी में ते हइये है, व्याकरणों में एकर उपयोगिता कम नखे। मतलब वाक्य का प्रयोग तो आम आदमी जिंदगी में यूज करबे करता है। कोई भी वो वर्ड बोला अपना, पूरा वर्ड जो एक वाक्य बना के बोला, तो वही वाक्य नहीं रहता है। मैं हम भात खाबो, ये पूरा एक वाक्य हो गया, तो इसको जिंदगी में यूज करता ही है। इसका व्याकरण में भी बहुत प्रयोग होता है। नागपुरी बोलचाल कर भाषा है के नागपुरी बोलचाल कर भाषा है के बोलने वाला लैंग्वेज है। इकर वाक्य रचना सरल सहज होवेला। इसमें वाक्य रचना जो होता है ना, बहुत आसान होता है, टफ वर्ड नहीं होता है। संयुक्त वाक्य का व्यवहार कम और मिश्र वाक्य का व्यवहार थोड़ा और कम होवेला। इसमें जो वाक्य का जो भेद है ना, संयुक्त और मिश्र, ये दोनों थोड़ा कम होता है नागपुरी में। बस सरल और सहज जो होता है ना, सरल वाक्य, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि वाक्य का कितना भेद होता है। वाक्य तीन किस्म का रहेला। वाक्य कितना प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब हम लोग देखते हैं कितना दोस्त, तीन प्रकार का होता है, सरल, मिश्र और संयुक्त। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है सरल वाक्य। ठीक है दोस्त, सरल वाक्य जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होवेला, उके साधारण वाक्य कहल जाला। साधारण अर्थात कि सरल। हाँ, साधारण या सरल दोनों दे सकता है, साधारण वाक्य या सरल, जिसमें एक एक ही क्रिया रहता है और एक ठो ही वाक्य कर्ता भी होता है। ठीक है, मतलब एक क्रिया होता है और एक करने वाला भी होता है, सिंगल। जैसे बदरी गरजेला। ठीक है, तो यहाँ पे बदरी क्या हो गया, तो कर्ता हो गया, और गरज रहा है कौन, तो एक कार्य हो गया, मतलब क्रिया हो रहा है। ठीक है, तो गरजेला एक क्रिया है, गरजना, और कर्ता हो गया बदरी। बदरी क्या कर रहा है, गरज रहा है। दोनों एक एक ठो ही है। बजर गिरेला, देख रहे हैं ना, तो बजर का हो गया, कर्ता हो गया, और गिरना का हो गया, क्रिया हो गया।
ठीक है। दोनों दोनों एक एक है, इसलिए सरल हो गया ये। ई कर्म एके उद्देश्य और एके विधेय रहेला। उद्देश्य माने कर्ता और विधेय माने क्रिया होवेला। ठीक है, जो उद्देश्य दो ठे इसका भी बारे में है, लेकिन विस्तृत इसमें वर्णन नहीं किया हुआ है। सबसे पहले दो ठे इसका भाग होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, उसके अंतर्गत सारा आता है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जितना है उतना ही हम लोग को जानना है। ठीक है, तो उद्देश्य किसको बोला जाता है? तो उद्देश्य होता है जो कर्ता होता है, जो काम करता है उसको। ठीक है, और विधेय मतलब कि विधेय जो क्रिया होता है उसको विधेय बोला जाता है। सेले ऐसन वाक्य सरल वाक्य कहाला। इसमें उद्देश्य माने इसमें एक होता है, सिंगल सिंगल होता है, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया। बहुत सारा मिक्स रहता है बहुत सारा सेंटेंस में, इसलिए उसको सरल वाक्य नहीं बोल सकते हम लोग, उसको मिश्रित वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपरे कर वाक्य में एक ठो उद्देश्य और विधेय है, माने एक एगो कर्ता और क्रिया है। ऊपर जो वाक्य है उसमें एक ही ठो उद्देश्य है और एक ही ठो विधेय है। बदरी, जैसे ई बदरी हो गया। ठीक है, ई बदरी हो गया, ई गरजेला। ठीक है, ठीक है, ई क्या हो गया तेरा आपका उद्देश्य हो गया, और ये क्या हो गया? ई विधेय हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, तो ई आप जैसे एक सेकेंड यहाँ पे बताते हैं। जैसे ई आपका ई हो गया, हाँ, ई उद्देश्य हो गया, ई विधेय हो गया। ठीक है, ई विधेय हो गया, ई बदरी हो गया, बदरी हो गया, ई गरजना हो गया। अब बदरी, बदरी मान लिए कौन काम कर रहा है गरजने का? तो बदरी कर रहा है, तो ये हो गया कर्ता अर्थात उदय, और ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गया, मतलब काम हो रहा है, गरजने का काम हो रहा है। ठीक है, समझ चुके होंगे। तो बस इन लोग दोनों एक एक ठो है, दोनों एक ही ठो ना है जी, ये भी एक ही ठो है ना। हाँ, तो एक सिंगल सिंगल अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा? इस सरल वाक्य हो जाएगा। हाँ, मिश्र वाक्य आप देखते हैं। हाँ, मिश्र वाक्य जौन वाक्य में एगो साधारण वाक्य कर अलावे उकरे अधीन कोनो दूसर वाक्य होवे ओके मिश्र वाक्य कहे ना। एक साधारण मतलब जो सरल वाक्य है उसके अधीन, उसके अंडर में एगो और वाक्य रहे, मतलब कुल टोटल दो गो वाक्य उसमें कंबाइंड हो जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? मिक्स वाक्य बोला जाएगा। मिश्र मतलब मिक्स। हाँ, मिश्र मतलब मिक्स। हाँ, माने जौन वाक्य में मूल उद्देश्य और विधेय के छोड़ के एक चाहे बेसी समापिका क्रिया रहेला ओके मिश्र वाक्य कहेना। कहने का मतलब कि जो एगो सेंटेंस मेन सेंटेंस है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों है, उसके अलावा एक और वाक्य आ जाए तो उसको मिश्र वाक्य बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ, वो कौन आदमी है, ठीक है, जे महात्मा गांधी के नहीं जानेला। अब यहाँ पे एगो ई सेंटेंस हो गया और यहाँ पे एगो ई सेंटेंस हो गया, दो गो मिक्स है। देख रहे हैं ना, वो कौन आदमी है, एक तो अलग सेंटेंस हो गया, उसका जे लगा दे फिर क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी के नहीं जाने ला, दो सेंटेंस है, महात्मा गांधी को नहीं जानना, ये एक अलग वाक्य है ना जी। तो उसी ये दोनों कंबाइंड हो गया, तभी क्या था सिंगल कि बदरी गरजेला। एकदम सरल वाक्य, यही नागपुरी में जनरली यूज होता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है, लेकिन ये मिश्र वाक्य है, इसको हम पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिश्र वाक्य कर मूल उद्देश्य और मूल विधेय से जौन वाक्य बनेला ओके मुख्य उपवाक्य और दूसर वाक्य मान के आश्रित उपवाक्य कहेना। समझ रहे हैं ना? इससे जो जो मुख्य वाक्य जो होता है ना, उससे के अलावा जो रहता है ना, उसी को मिश्रित वाक्य या उपवाक्य बोला जाता है। जैसे पहिल वाक्य मुध वाक्य है, मेन वाक्य है पहला वाक्य। ठीक है, और दूसर वाक्य सहायक वाक्य होवेला। दूसरा वाक्य जो होता है वो सहायक होता है। जैसे सहायक वाक्य कर एकला सटीक अर्थ नहीं निकलेला, उकर सही अर्थ मुद वाक्य संगे निकलेला। जो 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 हेल्पिंग जो सेंटेंस है ना, जो सहायक वाक्य है, उसको अगर आप सिंगल कर दीजिएगा, महात्मा गांधी के नहीं जाने ला, अब कौन नहीं जानता है उसके बारे में, कोई मतलब पता चल रहा है? कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब इसको लगा दीजिएगा, ठीक है, वो कौन आदमी है, कौन वह आदमी है जो नहीं जान रहा है महात्मा गांधी को? हर कोई जानता है महात्मा गांधी को। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अगर इसको ये नहीं रहेगा वो कौन आदमी है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो वहीं यहाँ पे बता रहा है कि सहायक वाक्य कर एकला सटीक अर्थ नहीं निकले, उकर सही अर्थ मूध वाक्य का संगे निकलेला। मूध वाक्य अर्थात मेन वाक्य, मुख्य वाक्य। तो कौन मुख्य वाक्य? ये हो गया। ऊपरे कर वाक्य में मूध वाक्य है, वो कौन आदमी है और जे महात्मा गांधी के नहीं जाने
सहायक वाक्य है। देख रहे हैं यहाँ में, जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है वो कौन है? सहायक वाक्य हो गया, हेल्पिंग वाक्य हो गया, ठीक है। काले के मूर्ध वाक्य के ऊपर आश्रित है। कहा है कि मुख्य इसके ऊपर ही ना ये सेंटेंस आश्रित है जी, है। महात्मा गांधी, जय महात्मा गांधी की नहीं जाने, अब कौन नहीं जानता है? तो मेन वाक्य जब ऐड हो जाएगा कि वो कौन आदमी है, वह कौन इंसान है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है, तब इसका मेन अर्थ निकलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो मिक्स रहे, कंबाइंड रहे, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मिश्र वाक्य, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। जोन वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य कर मेल संयोजक कर माध्यम से होएला ओके संयुक्त वाक्य कहल जाएला। इसमें जोन वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य कर मेल, साधारण और मिश्र वाक्य दोनों के बीच मेल, जो संयोजक जो 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 कनेक्टिंग रहता है उसके साथ जो जिसकी वजह से होता है उसी को संयुक्त वाक्य बोला जाता है, जो कनेक्ट करता है। संयुक्त वाक्य वचन वाक्य समूह कहे ना, जेकर में दो या दो से बगरा सरल वाक्य चाहे मिश्र वाक्य रहेला, ठीक है ना। तो संयुक्त वाक्य इसको आसान भाषा में फिर बता रहा है, इसी को ये आसान भाषा में फिर बता रहा है कि संयुक्त वाक्य उसको बोला जाता है जिसमें दो या दो से अधिक बगरा सरल वाक्य या मिश्र वाक्य रहता है। मतलब कि संयुक्त वाक्य मतलब कंबाइंड, ठीक है। तो इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य रहता है। ऐसा वाक्य लंबा और आपस में अजबझाल होवेला। ऐसा वाक्य आप लंबा भी रहता है और आपस में एकदम पूरा मिला हुआ रहता है, मिक्स बझा हुआ रहता है। जैसे देखते हैं हम लोग अभी, हाँ। घुमड़ा आजा इतना खांसी, पीठा खाले कि सुते है पेट बथा हुए लागलक, और बथा इतना बढ़लक कि वैद्य बुलाक पड़लक। अब इतना लंबा सेंटेंस देख रहे हैं जी, हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त मतलब कंबाइंड। ई लंबा वाक्य में संयोजक और, देख रहे हैं ना, इसमें जो संयोजक है ना, जो जोड़ने वाला है वाक्य, वो दो तीन ठो को जोड़ दिया है, सरल को मिश्र को जोड़ जाड़ दिया है, और वही मिला के एक ठो जो वाक्य बना वो क्या हो गया आपका? संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसमें जो संयोजक है, जो जोड़ने का काम कर रहा है, वो और हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये और हुआ, देख रहे हैं ना। तो घुमड़ा आजा इतना खांसी पीटा खाला के सूते पेट बता हुए लागला, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके बाद और करके जोड़ रहा है कि बथा इतना बढ़ गलक कि वैद्य के अर्थात कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इसमें जो और जोड़ाना है, यही ये और संयोजक है। तो यही संयोजक जोड़ता है दो गो वाक्य को। संयोजक मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। तो जो दो वाक्य जोड़ा, उसके बाद जो पूरा वाक्य बना वो आपका क्या हो गया? मिश्रित सॉरी, वो संयुक्त वाक्य हो गया, कंबाइंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो संयोजक है और हो है, जेकर माध्यम से दू गो मिश्र वाक्य के मिसाए के संयुक्त वाक्य बनाल जा है। इसमें दू गो मिश्र वाक्य खुद मिश्र है, देख रहे हैं ना। घोड़ा आजा इतना खांसी पीटा खा ले कि सुते पेट बता हवे लागलक, और इधर बटे एगो और सेंटेंस था, तो ये दोनों मिल गया, ठीक है। और इधर भी एगो सेंटेंस है, ये भी मिश्र वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य है। उसके बाद यहाँ पे जो और लगा कर जोड़ दिया, दो गो मिश्र वाक्य जोड़ के क्या बना दिया? एगो एगो संयुक्त वाक्य बना दिया। वही बोल रहा है कि कन में और जो लगी है, और के माध्यम से दो गो मिश्र वाक्य मिला के संयुक्त वाक्य बनाल जाए है। हियाँ बात के याद रखे के चाही कि संयुक्त वाक्य के मन में हर वाक्य अपन स्वतंत्र अर्थ रखेला। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि संयुक्त वाक्य में हर वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। मिश्र वाक्य में कहा था कि सरल वाक्य को हटा देने पे उसका अर्थ नहीं निकलता था, लेकिन इसमें कहा है कि दोनों को अगर तोड़ भी दीजिएगा ना, कि तो ही मीनिंग निकल सकता है। जैसे घुमड़ा आ जाए इतना खांसी पीठा खालक कि सुते पेट बतावे लागलक। इस सेंटेंस पूरा समझ में आ रहा है ना? ये अकेले एक पूरा पूरा मीनिंग निकाल रहा है कि घुमड़ा आ जाए इतना खाया कि उसको पेट दर्द होने लगा। क्लियर मीनिंग निकल रहा है। और वाला हटा के इधर भी अगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। दर्द इतना बढ़ा आदमी का कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ये भी सेंटेंस है, पता चल रहा है पूरा कि ये भी। तो ये दोनों का जब मिक्स, देखो क्लियर मीनिंग है दोनों का, लेकिन दोनों सेंटेंस को जब मिक्स करके कोई संयोजक वर्ड जैसे आउट लगा के या कुछ भी उसके साथ या जैसे लगा दिया या और लगा दिया या कतना लगा दिया, इस टाइप से तो लगा के और दोनों को जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसमें एगो ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों का अगर आप अलग भी कर दीजिएगा ना तो भी क्लियर मीनिंग निकलता है। और मिस्र में कहा था सरल वाक्य को हटा देने से क्लियर मीनिंग नहीं निकलता था। ये है मिस्र का, ठीक है। आगे और देखते हैं थोड़ा सा। इसका एक
खूबी है, वाक्य का एक विशेषता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त वाक्य बनकर का विशेषता है। स्वतंत्र अर्थ निकलेला अलग कर देले, दो से दो का ये भी एक विशेषता है। दो दो से दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य से मिलकर बनेला, बिल्कुल ये भी उसका विशेषता है। तो वैसे ही ओकर एक दूसर ऊपर आश्रित नहीं होल, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है, बस कंबाइंड रहता है, वही मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य होता है, वही है। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक आश्रित हो जाता है उस सरल वाक्य पे। मिश्र वाक्य में यही है। और सरल वाक्य को हटा दीजिएगा तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। तो तीनों के समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। कैसे कैसे समझिए, तो पहला सरल वाक्य एकदम नॉर्मल रहता है, उसमें एगो क्रिया और एक ठो कर्ता होता है, एकदम क्लियर हो गया। दूसरा मिश्र, मिश्र वाक्य क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, और उसमें दो सेंटेंस रहता है, जिसमें एगो सरल वाक्य रहता है, ठीक है। और जिसको हटा दीजिएगा सरल वाक्य को ना, तो मिश्र वाक्य बचेगा, लेकिन उसका स्वतंत्र मीनिंग नहीं होगा, उसके साथ जुड़ के ही मीनिंग बनता है। और तीसरा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में क्या है, दो सरल वाक्य या दो से अधिक मिश्र वाक्य मिल के बनता है संयुक्त वाक्य। और उसमें दोनों एक दूसरे को उसमें एक संयोजक वर्ड रहता है, जो कनेक्टिंग वर्ड रहता है, कनेक्ट करने वाला संयोजक अर्थात कनेक्ट। अब जो कनेक्ट करता है ना, उसको हटा भी दीजिएगा तो दोनों जो मिश्र वाक्य है, जो मिश्र जो मिल के संयुक्त वाक्य बना है, तो उसका अपना अपना अलग अलग मीनिंग निकलेगा। ऐसा ना कि इसको हटा दीजिएगा, दोनों को तोड़ दीजिएगा तो दोनों मीनिंग फिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। दोनों का अलग भी कर दीजिएगा ना, तो दोनों मीनिंगफुल वर्ड रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि दो गो मीनिंगफुल वर्ड मिश्र वाक्य ये सरल वाक्य जो को संयोजक जोड़ता है और संयुक्त वाक्य बना देता है, ठीक है। ई वाक्य घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा ले, पेट में बथा हवे लागलक और वैद्य के बुलाक पड़लक, तीनों वाक्य के संबंधन से जोड़ के पूरा वाक्य बनाल जाए है। मतलब तीनों वाक्य का अपन अपन अर्थ है। देखिए, अभी हम पूरा दो एक वाक्य बनाए थे, यहाँ पे तीन वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। ये वाक्य घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खाना, ये एक ठो हो गया। घुमड़ा आजा बहुत खसी पीठा खाया, ये भी पता चल गया। पेट में बथा हवे लागलक, पेट में दर्द भी होने लगा, ये भी अलग सेंटेंस हो गया। मतलब वाक्य है ना जी, मीठा पूरा एगो क्लियर वाक्य है कि नहीं, पेट में दर्द होवे लागलक, ई एगो वैसे ही। और वैद्य के बुलाए पड़लक, तीनों अलग अलग है, तीनों को जोड़ के पूरा वाक्य बनाल गया है। मतलब तीनों वाक्य का अपन अपन अर्थ होगा, तीनों वाक्य का अपना अपना अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तभी हम लोग मिश्र वाक्य में क्या था, मिश्र वाक्य में महात्मा गांधी के नहीं जाने, महात्मा गांधी के नहीं जाने, ये वर्ड नहीं बन रहा है परफेक्ट वर्ड, क्लियर वर्ड नहीं बन रहा है। मिश्र वाक्य बात कर रहे हैं, मिश्र वाक्य का। हाँ, तो इसमें वो कौन आदमी है, यही आपका सरल वाक्य ऐड हुआ था। उसके बाद मिश्र महात्मा गांधी के नहीं जाने, तब ये पूरा सेंटेंस बना था, मिश्र वाक्य बना था। इसमें इसको हटा दीजिएगा ना, इसको, तो महात्मा गांधी के नहीं जाने ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इन लोग सब अलग अलग था। घुमड़ा आजा इतना खांसी पीठा खा लाए, घुमड़ा आजा बहुत खांसी पीठा खाया, पेट बथा होने लगा, ठीक है। फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तीनों अलग अलग सेंटेंस है और तीनों का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग देखे कि वाक्य का तीन भेद होता है, सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पे पता चल रहा है कि अर्थ का ख्याल से वाक्य का एक भेद होएला, अर्थ ख्याल से वाक्य का 8 गो भेद होता है, 8 गो। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाक्य का गो भेद होएला, तो 3 गो, ठीक है। लेकिन अर्थ कर हिसाब से काय गो भेद होएला, तो ये 8 गो भेद होता है अर्थ के हिसाब से, ठीक है। अर्थ के हिसाब से वाक्य का 8 गो भेद होता है, ठीक है। उस संरचना के हिसाब से 3 ठो था, संरचना के हिसाब से 3 ठो था, ठीक है। सरल, मिश्र और संयुक्त। संरचना के हिसाब से 3 ठो था और ये अर्थ के हिसाब से है, ठीक है दोस्त। तो अर्थ के हिसाब देखते हैं। विधिवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, जेकर से कोनो बात कर होवे कर बोध होवेला, उसको विधिवाचक बोला जाता है, जिसमें कोनो बात या कोई काम को होने का अर्थ पता चले, ठीक है। जैसे हम पढ़ चुकली, हम पढ़ चुके, कोई वाक्य होने का पता चल रहा है ना, कि कोई वाक्य हुआ है, कोई काम हुआ है, कोनो बात कर होवे होने का कंप्लीट पता चल रहा है। हाँ, तो हम पढ़ चुके हैं, ई का कोई काम हो चुका है, ठीक है। तो ये विधि वाक्य हो गया। निषेधवाचक, इसमें निषेध मतलब कि नेगेटिविटी पता चलेगा इसमें। जैसे जेकर से कोनो बात का नी होए कर बोध होवे, निषेध मतलब सिगरेट पीना मना है, अर्थात कि नेगेटिव है ना जी, यहाँ पे पीना नहीं है, सिगरेट पीना नहीं है, सिगरेट पीना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पान खा कर थूकना मना है,
ठीक है। तो ये सब का हो गया निषेध रहता है, निषेध लिख के नहीं देखते हैं वहाँ पे लिखा रहता है, मतलब मना किया जाता है या उसमें नेगेटिव बात है। वैसे ही निषेधवाचक तो जेकर से कोनो बात का नी होवे कर बोध भेल, जैसे हम नहीं पढ़ी, हम नहीं थुकी, हम नहीं खाए ही, ये सब का हो गया निषेधवाचक हो गया। ऐसा वाक्य आगे आगे देखते हैं। तीसरा में आज्ञावाचक। अब जेकर से आज्ञा देवे कर बोध होवेला, जैसे तोय पढ़, तोय खा, तोय जा, तोय कमा, ये सब का हो गया आज्ञावाचक हो गया। इसमें आज्ञा दे रहा है, बहुत आसान है, एकदम सेंटेंस से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, इसको दे देगा, जैसे मान ले कि तोय खा लिख देगा और बोलेगा कौन सा वाक्य है, तो इसमें ऑर्डर दे रहा है, पता चल रहा है ना, तोय पढ़, तोय कमा, तो ये क्या है आज्ञावाचक हो गया। फिर देखते हैं प्रश्नवाचक। जेकर से कोनो किस्म का सवाल करे कर बोध होवेला ओके प्रश्नवाचक बोध हो सकता है। जैसे तोय का पढ़त थिस, प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कुछ कि तुम का पढ़ रहे हो, तो का खाथिस, तो कहाँ जाथिस, तो काला कंदथिस, ये सब का हो गया प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्न कर रहा है तो क्वेश्चन दे देगा, तुम्हें का पढ़त हिस, तो का खाथिस, तो का हो जाएगा प्रश्न वाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 विस्मय वाचक वाक्य। इसमें क्या है, इसमें विस्मय अर्थात हैरानी, हैरानी प्रकट होगा इसमें। जेकर आश्चर्य दुख या सुख कर बोध हुए, जैसे नाम से ही जान सकते हैं, ओह अब हम का किताब के पढ़ो, मतलब नहीं होता है कि कभी कोई किताब को कल एग्जाम है और कोई किसी कोई वो किताब आपका जो पढ़ने वाला जो बुक है, कल जो पेपर कल एग्जाम है वो बुक कोई ले गया, तो आप कैसे हैरानी करते हैं, पता चलता है कि उसको फलानवा ले गया वो बुक को, रमेश ले गया वो बुक को, तो कोई बता देता है, ढूंढते रहिएगा, कोई बता देगा कि नहीं वो बुक को तो रमेश ले गया जी, तब आपने हैरानी करके बोलिएगा कि ओह तब कल तो हमारा एग्जाम है, अब हम का किताब के पढ़ो। तो वही विस्मय, इसमें विस्मय, दुख, विस्मय, अचरज ये सब भरल रहता है, उसको का विस्मय आदि, जैसे ओह अब हम का किताब के पढ़ो। ठीक है, आगे देखते हैं संदेहवाचक। इसमें संदेह रहेगा, क्लियर नाम से पता चल रहा है। जेकर कौन बात के ऊपर संदेह करल जाए, ओके उ पढ़ ले होवी, देख रहे हैं ना, उ खाए ले होवी, उ जाए ले होवी, उ भाई जाए होवी, पता चल रहा है अंदेशा जता रहा है, संदेह है, कंप्लीट नहीं है। वो पढ़ लिया ही होगा ये गारंटी नहीं है, पढ़ ले ही हो, पढ़ ले होगी हो हुई, मतलब पढ़ लिया होगा, उम्मीद करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि पढ़ ही लिया होगा। ये क्या हो गया संदेश वाक्य हो गया। 7 देखते हैं इच्छा वाचक वाक्य। ई का कोनो किस्म का इच्छा चाहे शुभकामना कर बोध होवेला। ठीक है, नाम से ही तोय पढ़ के पास हो जा, इसमें शुभकामना दे रहे हैं या इच्छा जता रहा है कि तुम पढ़ के पास हो जा। ठीक है, तुम दौड़ के फर्स्ट आए जा, ये सब का हो गया, ये सब इच्छावाचक वाक्य हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8वां देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसमें संकेत दे रहा है, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य के संभावना ऊपर निर्भर कर ले। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। संकेतवाचक वाक्य में क्या है कि जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य के संभावना पर निर्भर कर ले, जैसे पानी बरसी तो धान उपजी, दोनों कंबाइंड है। हाँ, एक एक का संकेत दे रहा है कि पानी आएगा तो धान हुई, ठीक है, माइन गिरेगा तो तो खेती होगी, ठीक है, बीज मिलेगा तो धान रोपी, ये सब का हो गया संकेत कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा वाक्य। तो आज वाक्य भी कंप्लीट हो गया, कल इसका MCQ करा देंगे दोस्त। तो एक बार जो अच्छे समझ गए होंगे वो लाइक कर दे, जो नहीं समझे होंगे उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को अच्छे से और देखे। ठीक है, तो 3 टाइप के इसमें क्या क्या हो गया वाक्य के, 3 टाइप का होता है। एक सरल वाक्य होता है संरचना के आधार पर, सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, सरल में क्या होता है, सिर्फ होता है उसमें वाक्य और क्रिया। मिश्र में क्या होता है कि मिश्र में एक सेंटेंस रहता है, उसके साथ सरल वाक्य जोड़ के फुल मीनिंग बनता है, तब मिश्र हो जाता है। तीसरा है कि दो अलग अलग दो या दो से अधिक अलग अलग सरल वाक्य या मिश्र वाक्य को कोई संयोजक वर्ड जोड़ देता है, जैसे और जोड़ा था वहाँ पे, जिसका अलग अलग करने पे भी उसका संयुक्त आप खुद स्वतंत्र मीनिंग निकले हो, उसको मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य उसको बोला जाता है। ठीक है, और आपका ये अर्थ का दृष्टि से भी आपका 8 गो होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। तो आपसे आशा करते हैं कि आप मेहनत करके पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।